जय श्री कृष्ण मित्रों। आज जो मैं कुछ योग आपको बता रहा हूँ जन्म कुंडली में विदेश यात्रा। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए। अगर मैं जो कुछ सूत्र बता रहा हूँ आपको 8 से 10 सूत्र में लगभग बताऊंगा आपको। अगर वो सूत्र अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आप मान करके चलिए, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। ठीक है मित्रों, पहले मैं सामान्य जानकारी बता दूं। 12वां जो भाव है ये विदेश यात्रा के लिए माना गया है। 8वां भाव ये परमानेंट विदेश में सेटल होने के लिए माना गया है, परमानेंट विदेश में रहने के लिए माना गया है। भाग्य भाव से भी विदेश यात्रा को देखा जाता है। चतुर्थ भाव से स्वदेश यात्रा को देखा जाता है, स्वदेश का भाव है चतुर्थ। और ये सब यात्राएं करेगा कौन? लग्न व्यक्ति स्वयं, तो इसको भी देखा जाता है। ठीक है मित्रों, मैं कुछ सूत्र बता रहा हूँ, आप देखिए, समझिए, अपनी जन्म कुंडली देखिए। अगर आपकी कुंडली में है तो आप मान करके चलिए कि आप भी विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। पहला सूत्र, यदि 12वें भाव में शुक्र विराजमान हो, 12वें भाव में शुक्र विराजमान हो, चाहे स्वग्रही हो चाहे उच्चिका हो, तो आप निश्चित रूप से विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। दूसरा सूत्र सुनिए, यदि यहाँ कर्क लग्न की कुंडली हो, कुंडली कर्क लग्न की होनी चाहिए, यानी कर्क लग्न की अगर आपकी कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली में कर्क लग्न की आपकी कुंडली हो और 12वें भाव में राहु हो, कर्क लग्न की आपकी कुंडली हो और 12वें भाव में राहु हो एवं नवम भाव का स्वामी, कर्क लग्न की कुंडली हो, 12वें भाव में राहु हो एवं नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर के बैठ जाए, तो आप मान करके चलिए कि यह आपके विदेश यात्रा का योग है। आप विदेश यात्रा जीवन में अवश्य करेंगे। 10वें भाव में भी जाके बैठ सकता है। वैसे देखा जाए तो केंद्र के किसी भी घर में जाकर के बैठे या फिर अगर त्रिकोण में भी जाकर के बैठे तब भी वह विदेश यात्रा अवश्य करेगा। ठीक है मित्रों, तीसरा सूत्र सुनिए, यदि कुंभ लग्न की कुंडली हो, विशेष तौर से कुंभ लग्न की कुंडली हो और शनि यहीं पर विराजमान हो, यानी षष्ठ महापुरुष योग बन गया। कुंभ लग्न की कुंडली हो, शनि यहीं पर विराजमान हो एवं शनि यहीं पर विराजमान हो एवं नवम भाव का स्वामी केवल 10वें भाव में जाकर बैठ जाए, नवम भाव का स्वामी यदि केवल 10वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो आप मान करके चलिए आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। चतुर्थ सूत्र सुनिए, यदि शुक्र नवम भाव में विराजमान हो, शुक्र नवम भाव में विराजमान हो, ठीक है, शुक्र नवम भाव में विराजमान हो और नवम भाव का स्वामी, जो भी यहाँ पे राशि बनी हुई हो, जो भी राशि हो सकती है, नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर के बैठ जाए। शुक्र नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर के बैठ जाए एवं जो लग्न का जो स्वामी है वो एकादश भाव में जाकर बैठ जाए, तो आप मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति जीवन में विदेश यात्रा अवश्य करता है। सूत्र को एक बार पुनः सुन लीजिए, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में शुक्र हो और नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर के बैठ जाए और लग्न का स्वामी एकादश भाव में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में विदेश यात्रा अवश्य करता है। ठीक है मित्रों, चौथा सूत्र आप सुनिए, यदि लग्न 12वें भाव का स्वामी एवं नवम भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी एवं नवम भाव का स्वामी दोनों यदि चर राशि में विराजमान हो, तो आप मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। चर राशि कौन कौन सी होती है? मेष चर राशि है, मेष के बाद कर्क चर राशि है, कर्क सिंह कन्या, तुला चर राशि है, तुला वृश्चिक धनु और मकर चर राशि है। तो 4 चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 चर राशियां हैं। यदि नवम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी चर राशि में विराजमान हो, आप अपनी कुंडली खोल करके देखिए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। 5वां सूत्र सुनिए, यदि लग्नेश बलवान होकर के नवम भाव में विराजमान हो, तो आप मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। अभी मैंने 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में कुछ बातें बताई है, उसमें आप देखना उनके लग्नेश को स्वामी नवम भाव में जाकर के बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, बलवान होकर के बैठा हो तब नवम भाव में। ठीक है मित्रों, ये हो गया 5वां सूत्र। छठा सूत्र सुनिए, नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में और 10वें भाव का स्वामी नवम भाव में हो, नवम भाव का स्वामी 10वें में और 10वें भाव का स्वामी नवम में हो, यानी परिवर्तन हो जाए आपस में, तो भी ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। 7वां सूत्र सुनिए, यदि 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में और नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में, वापस पूरे ध्यान से सुनिए, नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी यदि नवम भाव में जाकर बैठ जाए, तो भी ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। तो ये मोटे मोटे मैंने आपको कुछ मुख्य सूत्र बता दिए हैं।
वैसे और भी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन ये मैंने आपको मुख्य कुछ सूत्र बता दिए हैं। यह अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आप लिख कर ले लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे, देर सवेर करेंगे लेकिन करेंगे अवश्य, यदि आपकी विदेश यात्रा करने की इच्छा, आपकी आकांक्षा है तो। ठीक है मित्रों, हर सूत्र में आपने देखा होगा कि यह 9वां भाव आ रहा है और 12वां भाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जो 12वां भाव है वो विदेश का है, और विदेश से आप आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां भाव कौन सा बन रहा है? तो 9वां भाव बन रहा है। यानी व्यक्ति अपने 10वां भाव कर्म का है, यानी व्यक्ति अपने कर्म के चलते अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के विदेश यात्रा अवश्य करेगा। ठीक है मित्रों, ये थे कुछ सूत्र। वीडियो देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।